मैं ध्रुव हूँ, मुझे परिणति नमकर बनी पूज्य परमात्मा। उसने सारे जग को बताया परम पूज्य ध्रुव आत्मा। ये दिव्यदृष्टि प्रश्नोत्तरी नामक ग्रंथ, जिसमें से आज 6वें नंबर के प्रश्न पर चर्चा अपन को करनी है। देखो, प्रश्न है जैन एवं वेदांत के निष्क्रिय तत्व में क्या अंतर है। माने निष्क्रिय शब्द तो दोनों जगह भी आता है, वेदांत में भी आता है और जैनों में भी आता है, लेकिन सापेक्षता केवल जैनों में है। वहाँ पर केवल निरपेक्षता अर्थात एकांत ही खींच लेते हैं, इसलिए जमीन आसमान का अंतर है वेदांत और जैनों के निष्क्रिय कहने में। उत्तर देखिए, वेदांत तो केवल निष्क्रिय कहते हैं, वे परिणाम को ही नहीं मानते, तो निष्क्रिय भी जैसा है वैसा तो उनकी मान्यता में नहीं आता है। यहाँ तो परिणाम को गौण करके निष्क्रिय कहा गया है। वस्तुतः जैन शासन में मुख्य गुण की व्यवस्था है, अन्य दर्शनों में सर्वथा अभाव की व्यवस्था अर्थात मान्यता है। या तो कोई अकेला नित्य ही मानता है, कोई अकेला अनित्य ही मानता है, कोई सर्वथा क्षणिकवादी मानता है, तो कोई सर्वथा कूटस्थ मानता है। ये सारे के सारे, जैसे हमने कल परसों भी आपसे कहे थे कि जैन दर्शन के वस्तु व्यवस्था को नहीं समझने के कारण निकले हुए एकांत पक्ष हैं। वस्तु ऐसी है कि वस्तु अभेद एक नित्यानित्य आत्मक है, उत्पाद वय ध्रुवात्मक है, द्रव्यच्छेद काल भावात्मक है, अनादि अनंत है और अनेक रूप होकर के भी एक रूप है और एक रूप होकर के भी अनेक रूप है। इस तरह से स्यादवाद से सब बातों की सिद्धि होती है। तो वेदांत जैसा निष्क्रिय कहते हैं वैसा निष्क्रिय जैन शासन नहीं कहता है, क्योंकि सत्य ही उसे कहते हैं जो उत्पाद वय ध्रुव सहित हो। तो कोई यदि उत्पाद वय नहीं माने, अकेले माने ध्रुव को माने, तो सत्य नहीं होगा। सत्य नहीं होगा तो अस्तित्व नहीं होगा, तो आगे चर्चा कैसे करेंगे। आगे चर्चा तो उनकी होती है जो इसकी सत्ता की वस्तु की सिद्धि हो। इसलिए यहाँ पे कहते हैं वेदांत तो जैसा निष्क्रिय कहता है वैसा नहीं है। वे परिणाम को है ही नहीं मानते हैं, परिणाम तो होते ही नहीं है। वे परिणाम नहीं हो तो संसार कैसा, परिणाम नहीं हो तो मोक्ष कैसा, मोक्ष मार्ग कैसा, दुख कैसा, दुख को टालने की कहानी कैसी। कुछ गुरुदेव श्री एक बार कहते थे किसी वेदांती के प्रकरण में, वेदांत के कोई सुनने आया था कि मैं एक अपरिणामी नित्य हूँ, ऐसा जान के दुख से अत्यंत मुक्त हो जाऊं। ये वेदांत का एक प्रतिज्ञा सूत्र है। तो गुरुदेव ने उसका अर्थ ऐसा किया था कि यदि आप दुख से अत्यंत मुक्त हो जाओ ये कहते हो, इसका अर्थ है कि वर्तमान में दुख है। एक दूसरा अर्थ है कि दुख मिट सकता है। 3 कि दुख से अत्यंत मुक्ति भी हो सकती है, पूर्ण सुखी हो सकते हो। तो दुख है, दुख मिट सकता है, कम हो सकता है और दुख के अभाव भी हो सकता है। ये तीनों तो परिवर्तन सिद्ध हो गए, ये तीनों तो बदलाव सिद्ध हो गया, परिणाम सिद्ध हो गया, अपरिणामी कहाँ रहा। इसलिए वो उनकी तो सारी बातें स्ववचन बाधित होती हैं। जैन शासन में परस्पर में अविरोधता से सारे कथन आते हैं, इसलिए वेदांत का निष्क्रिय और जैन के निष्क्रिय में बहुत अंतर है। अपने यहाँ तो कहते हैं, देखो यहाँ तो परिणाम को गौण करके निष्क्रिय कहा है, अभाव करके निष्क्रिय नहीं कहा है। गौण की चर्चा हमने कल परसों भी आपसे की थी पंडित फूलचंद जी के आधार से। जिसकी अभी चर्चा नहीं की जाए उसका नाम गौण है और जिसकी अभी चर्चा की जाए उसका नाम मुख्य है। तो जब दृष्टि के विषय की बात चलती है उस समय पर्याय की चर्चा नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं, सत्ता ही स्वीकार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। मात्र उसको वर्तमान में उस संबंधी कोई चर्चा नहीं करना है। संसार है, दुख है, क्लेश है, मिटाना है, मिटेगा, थोड़ी शुद्धि आएगी, पूर्ण शुद्धि होगी, पूर्ण मुक्तता आएगी, इन सब की भी चर्चा नहीं करनी है।
अभी चर्चा करनी है जो पूर्ण मुक्त आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, एक रूप आत्मा है, ध्रुव आत्मा है, निष्क्रिय आत्मा है, पूर्ण आत्मा है, परिपूर्ण शुद्ध परम पारणामिक भाव है, वर्तमान में जो परमात्मा है, भगवान है, चर्चा उसकी है। तो उसकी चर्चा में अभी उसकी चर्चा नहीं करनी है, लेकिन स्वीकार ही नहीं है, ये नहीं है। जैसे पात्र जीव पर्याय को स्वीकार करता है, परमन को स्वीकार करता है, लेकिन गौण करके। और जो निष्क्रिय तत्व है, क्योंकि प्रयोजन की दृष्टि से पंडित टोडरमल जी ने लिखा है, प्रयोजन की दृष्टि से मुख्य गौण होता है। कभी कभी द्रव्य को भी गौण कर देते हैं। ये प्रकरण अपने को अलिंगण के 20 बोलों में 19 और 20 दो बोलों में देखने को मिलता है। 19 बोल में पर्याय मास से रहित निष्क्रिय आत्मा को आत्मा कहा है, 20वें बोल में जो अनुभव में आ रहा है उसको आत्मा कहा है, और द्रव्य को अनात्मा कह दिया है। क्योंकि जो अनुभव है ना, वही तो आत्मा की प्रसिद्धि कर रहा है। इस अपेक्षा से सारी अपेक्षाएं जैन शासन में हैं, अन्य मत में ऐसा नहीं है, वो पर्याय को सर्वथा नहीं मानते हैं, तो वो वस्तु का सही स्वरूप नहीं समझते हैं। इतनी चर्चा आज के पन्ने की है, कल इसके आगे चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 7, वस्तु व्यवस्था समझने की विधि क्या है। जावाणी के ज्ञान थे सुझे लोकालो, सुवाणी मस्तक धनु सदा देतु, मनोजनवाणी महानाथ की जय। परम कृपालु सदगुरुदेव की जय। सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय।